Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video, we are going to start with the applied math syllabus of grade 11. The first chapter that we are going to deal with, it's the indices and the logarithm, right? So I'm starting with the indices and the logarithm, and you have already learned about the exponent in your earlier classes. So it is the little upgraded part of that chapter only. Now indices and logarithm, they have the inverse relationship. So I have already discussed in my previous video, so I will connect that video also in the link box, right? And if you want to do any other chapter or you have some query related to any other topic, please write in the comment section that ma'am, we want this topic. So happily start with the videos. And one more happy thing is that these videos are in Hindi, and I will also translate this video in English also, so that other international students also view the topics of applied maths of grade 11 and grade 12 also. We will discuss slowly by slowly, right? So let's start with the videos, everyone. Started question 1 to 9. 1 2 question 9. So the first question is simplify the following, and the question is 81 over 16 raised to the power minus 3 by 4. That's the first question. Kindly, this is called as the exponential form. When we have the base and something raised to the power, it could be a fraction number. वो fraction number भी हो सकती है, वो कोई एक normal number भी हो सकता है, वो zero भी हो सकता है, वो decimal भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है. सो अब हमें डिसाइड कैसे करना है कि हम इसको नॉर्मल नंबर में लेके कैसे आए. सो हमें हमेशा अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वी ऑलवेज हैव टू सी द डिनोमिनेटर. आपको डिनोमिनेटर की पावर हमेशा देखनी होती है. देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन जो बेस होता है, जिसको हम इसको बेस बोलते हैं, इस बेस का कन्वर्जन आपको इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही करना होता है आपको. तो आपको ये देखना है कि किस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए जो 81 आएगा. हमें पता है कि 3 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 81 आएगा. सिमिलरली 16, 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 पावर 4 आएगा. सो आई कैन डायरेक्टली राइट 3 एंड 2 रेज टू द पावर 4 एंड दिस, राइट. पावर हमने वो जो बाहर पावर है उसको आप एज इट इज लिखिए. तो आपको डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से ही होने वाला है. अभी क्या है, जो डिनोमिनेटर है, अब आपको पता है दिस इज कॉल्ड, इस थिंग को बोलते हैं पावर ऑफ द पावर्स. क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द पावर्स. सो 4 पावर ऑफ द पावर में जो अंदर की पावर है और जो बाहर की पावर है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है. तो 4 से 4 कट गया और आपका बचा क्या, कितनी पावर बची है आपकी? -3 बची है. हम डायरेक्टली किसी भी नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए पावर एक्सपोनेंट का ही उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. बट हमें बेस, जो बेस होता है आपका, उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है. एंड द आंसर विल बी 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 27. तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ चुका है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वेट अ मिनट. Question number 2 is saying, it is saying, just a second. Question number 2 is saying 1 whole 61 over 64 raised to the power minus 2 by 3. So we know that the base is in the मिक्स्ड फॉर्म. तो अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा. तो 64 मल्टीप्लाई 165, 64 एंड 64 प्लस 1 इज 125 और आपका जो बेस है, वो जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा -2/3. अब आपको पता है डिनोमिनेटर कितना है बेटा, डिनोमिनेटर इज 3. तो आपको जो बेस के नंबर्स हैं उनको ऐसे चेंज करना है. आपको पता है 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5, सो इट इज 5 रेज टू द पावर 3, एंड 64 is 4 into 4 into 4, so it is also 4 raised to the power 3, like this. Now आप इसकी पावर को एक साथ ले लीजिए, and now it will become a power of the power. आपको पता है जब पावर ऑफ द पावर होती है, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. सो -2/3 मल्टीप्लाई 3 विच इज कैंसलिंग आउट. सो यू आर लेफ्ट विद 5/4 रेज्ड टू द पावर -2. ये बचेगा आपके पास. अब आपको पता है नेगेटिव पावर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. और 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज 16, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25. दैट्स द वैल्यू, राइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन. आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा. अभी थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से. तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इट्स 3a b रेज टू द पावर -1 प्लस 2b a रेज टू द पावर -1.
आपको पता है आप नेगेटिव पावर डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 1/b, बेस का रेसिप्रोकल b, ये पावर -1 मतलब है बेस का रेसिप्रोकल, तो b का रेसिप्रोकल 1/b हो गया, प्लस सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल। तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो हमेशा आपका न्यूमिनेटर में चला जाता है, सो इट विल बी 3ab, और ये आपका कितना बन जाएगा बेटा 2ab। नाउ दे बोथ आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें अल्फाबेट सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, तो इट विल बी 5b a, as simple as that, right? So let's move towards the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलने जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर में बोले जा रहा है 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 1/3। किसी भी नंबर की पावर 0, कोई भी अल्फाबेट की पावर 0 हो या फिर नंबर की पावर 0 हो, आपको हमेशा 1 देगी। 4 पावर -1, नेगेटिव पावर कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपका 1/4 होगा। प्लस 8 को कैसे चेंज किया जाएगा, डिनोमिनेटर देखना है आपको 3, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, अब आपको पता है पावर ऑफ द पावर में इनसाइड पावर आउटसाइड पावर अगर कुछ कट रहा होता है तो हम काट देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1/4 इज 1/4 प्लस 2। सो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ये आ जाएगा आपका, दैट विल बी 9/4। आपको मिक्स फॉर्म में चेंज करना है आप कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव इन द फ्रैक्शन फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, इजी है बहुत। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, इट्स वेरी इजी। 8/125 रेज टू द पावर -1/3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 3 है आपका, तो आपको क्या करना है, इनको नंबर्स को पावर्स में चेंज करना है, जिसकी पावर 3 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है। आप करके भी देख सकते हैं, 5 × 5 × 5 125 होता है। ठीक है, अब दोनों की पावर को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि सेम पावर है। अब पावर ऑफ द पावर बन गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर, प्लीज माइनस मत कर देना। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2/3 रेज़ टू पावर -1। डायरेक्ट पावर सॉल्व नहीं हो सकती नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल बेस का करना है, सो ये हो जाएगा 3/2 रेज़ टू पावर 1 एंड विच इज 3/2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 विल बी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, 0.027 रेज़ टू द पावर 1/3, -1/3। अब आपको पता है डेसिमल नंबर डायरेक्ट तो सॉल्व होता नहीं है, सो आप जब डेसिमल हटाएंगे तो कितने प्लेसेस है आपके, 3, राइट साइड में 3 प्लेसेस है, तो आपका 1000 आ जाएगा नीचे। अब आपको पता है डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो ऐसे नंबर्स में चेंज करना है जिनकी पावर 3 और 27 होता है 3 × 3 × 3, और 1000 होता है 10 × 10 × 10 पावर 3 और डायरेक्ट 1/3। पावर ऑफ द पावर्स में पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका बचेगा 3/10 रेज़ टू पावर -1 और आंसर आ जाएगा 10/3, क्योंकि नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं हो सकती डायरेक्टली, तो आपको रेसिप्रोकल बेस का करना पड़ेगा, और पावर में ऐसा कुछ है नहीं, 1 ही है, तो आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नाउ यू आर हैविंग लेस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 8 रेज़ टू द पावर -4/3 प्लस 2, दिस इज डिवाइड, सॉरी डिवाइड 2 रेज़ टू पावर -2 एंड इट्स 1/2। आपको पता है डिनोमिनेटर आपका 3 है, सेपरेटली सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो 8 को 2 रेज़ पावर 3 लिख दिया, -1 4/3 डिवाइड, इसको डायरेक्टली आप 2 की पावर 2 लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव पावर है, इसका बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और बेस का रेसिप्रोकल होने के बाद जो पावर थी वैसे तो 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया, 2 की पावर 2 4 होता है, अभी चेंज नहीं किया उसको। ठीक है, सो उसके बाद 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा आपका 2 की पावर -4, ये बचा आपका 2 की पावर 2 और आपका 1/2, तो ये आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर है, और डिवाइड डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में राइट साइड हमेशा रेसिप्रोकेट हो जाती है। अब ये 2 ऊपर है, 2 और 4 नीचे हैं, तो नीचे 2 बचेंगे, नीचे ही ज्यादा है। अब पावर ऑफ द पावर की बात है, क्योंकि अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, और इसकी जो पावर है बेटा वो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 1 दैट इज 1/2, तो द फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है, लेट्स डू दैट। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी ड्रॉप इट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 इज, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है बेटा, ये फोर्थ का ना सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट, जो नंबर्स का थोड़ा सा देख लेना, फोर्थ का सेकंड पार्ट है ये आपका। ठीक है, तो 27/8 रेज टू द पावर 2/3 माइनस
1/4 raised to the power -2 and +5 raised to the power 0. सो 27/8 raised to the power 2/3. तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो इसको सॉल्व 3/2 की फॉर्म 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है, और आपका ये लिख दिया। डायरेक्टली पावर सॉल्व नहीं हो सकती, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा टू मेक द पावर पॉजिटिव, और 5 की पावर 0, कुछ भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 3/2 की पावर 2 -16 +1। सम स्टूडेंट्स इन हरी क्या करते हैं, 4 की पावर 2 को 8 लिख दिया, ये प्लस नहीं हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है विच इज 16, डोंट डू दैट। अब आपका 3/2 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 9, 3 × 3 एंड 4 × 16 एंड 16 +1। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/4 -15, प्लीज रिमेंबर -16 +1 है, 16 -1 नहीं है तो -15। सो लेट्स क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे, 15 4 60 एंड द वैल्यू विल बी -51/4। सो -51/4 को बस आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर आप चेंज कर लो इसको मिक्स फॉर्म में तो हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट, ये 9 नहीं है, मैंने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो एडजस्ट कर लेना अपने आप। ठीक है, 5th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 की पावर 2 0 +3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 +1/3 -2। देखो, दिस इज पावर ऑफ द पावर, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई, और 3 की 2 × 0 इज 0 और समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। इसको पहले मैं चेंज करूंगी डिनोमिनेटर में लाइक दिस, और इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा टू मेक द पावर पॉजिटिव। तो ये तो आपका सिंपली सिंपली 1 हो गया। ये देखो, ये मल्टीप्लाई में ऊपर 3 6 हैं और नीचे 4 6 हैं, तो कट के 2 ही रह जाएंगे, तो 3 की पावर 2 रह गया और ये हो गया आपका 9। ये भी 9, ये भी 9, और 9 + 9 18, और आपका आंसर आ गया आपका बेटा जी 19। सिंपल, ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर आई थिंक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। नंबर है ये -3, देर इज अ डॉट, इट इज नॉट अ डेसिमल, इट इज अ मल्टीप्लाई, क्योंकि दूसरे नंबर में आपका एक्सपोनेंट है 81 और 1/2, राइट। सो अभी पता है डिनोमिनेटर 2 है तो 3 की पावर 2 ही लिखा जाएगा इसको तो। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 3 × 1 है ये। अब इसको क्या लिखा जाएगा, 81 को 3/4 नहीं लिख सकती, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3 भी 81 ही होता है, बट हमें क्या डिनोमिनेटर को देखना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 9 की पावर 2 को ही कन्वर्ट करूंगी, इसमें कन्वर्ट करूंगी। 2 से 2 कट गया बेटा जी यहाँ पे, तो 3 की पावर 5 रह गया। ये आपका 3 × 1 3 माइनस ये पावर कट गई, क्योंकि ये ऐसा था, कट गया। ठीक है, और -1 बचो। सो 1/9 की पावर -1 हो जाए। 3 की पावर 5 होता है आपका 243, बिकॉज 3 × 3 × 3 × 3 × 3 243 -3, और रेसिप्रोकेट होगी पावर, बेस पहले नेगेटिव पावर है, सो इट्स 9। सो नाउ सॉल्व इट, 243 - 27 विच इज हाउ मच, 6 and 1 and I think 2. So the answer is 2. No, wait, something we have missed out, कुछ सॉरी 12 है बेटा, 3 और 9 12 होते हैं। ठीक है, 9 और 3 12 होता है, सो इट्स 231, राइट।